बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो रही हैं, दुश्मनों के मंसूबे बेनकाब हो रहे हैं और दुश्मनों की साजिशें और चालों के दौरान पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी खबरें सुनने को भी मिल रही हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी करम नवाजियाँ हैं, खुसूसी इनामात हैं। पाकिस्तान एक ऐसा महल वकू पाकिस्तान के पास है जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों को हासिल है। पाकिस्तान कई मादनियात से माला माल है और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पेट्रोल के ज़खायर हैं बल्कि सोने के, चांदी के और इसके अलावा गैस के भी वाफर मकदार में ज़खायर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 30 खरब डॉलर से जायद की जो मादनियात हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है जहां पर अल्लाह ताला ने बेपनाह इनामात रखे हैं। बदकिस्मती ये रही है कि करप्ट अनासर ने और पाकिस्तान की दुश्मन जो मुखालिफ पाकिस्तान दुश्मन ताकतें थी, उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे को बदअमनी से दोचार करने के मंसूबे जारी रखे। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों की जहां साजिशें दम तोड़ रही हैं, जहां पाकिस्तान तरक्की की सफर पर गामजन है, तरक्की की सिमत की जानिब गामजन है, वहीं नाज़रीन किराम पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। एक बड़ी खबर सामने आई है जिसका ऐलान पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने किया है कि रेकॉर्ड केस में पाकिस्तान पर 11 अरब डॉलर का जुर्माना खत्म कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, रेकॉर्ड एक ऐसा मंसूबा है जहां पर अरबों डॉलर का सोने का जखीरा मौजूद है। रेकॉर्ड ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने 1998 के अंदर एटमी धमाके भी किए थे और इन एटमी धमाकों के बाद यहां पर जो रेतली जमीन थी, पहाड़ी दर्रे थे, इलाके थे, वहां पर ये चीजें खुलकर सामने आई कि इन इलाकों के अंदर तो बेपनाह खजाना मौजूद है। जहां यूरेनियम मौजूद है वहीं तांबा मौजूद है, सोने के ज़खायर मौजूद हैं। यहां तक कि आदाद शुमार में बताया जाता है कि दुनिया के 5 सोने के बड़े ज़खायर में से एक बड़ा ज़खीरा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर रेकॉर्ड में वाक़ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट की है कि अपने ट्वीट में लिखा है कि 10 साल की कानूनी लड़ाइयों और गुफ्तो शुनीद के बाद बिल आखिर रेकॉर्ड कान की डेवलपमेंट के लिए बेरेक गोल्ड के साथ कामयाब मुआहदे पर बलूचिस्तान की कौम और आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा है कि तकरीबन 11 अरब डॉलर का जुर्माना ऑफसेट हुआ है, यानी 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना रेकॉर्ड मंसूबे के तहत पाकिस्तान पर आयद किया गया था वो खत्म हो गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिखा है कि 10 अरब डॉलर बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे जिससे 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि रेकॉर्ड मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। ये मंसूबा हमें कर्जों से आज़ाद करेगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। सुने आप, खबर यह है कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था। रेकोटिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा इख्तिलाफ हुआ है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और इंटरेस्ट लग गया। अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआहदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा आप, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। 2000 अरब। सोचे पख्तूनख्वा का जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है महमूद खान? 200 अरब सारा आपका साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना था, हमारा दिवालिया निकल जाना था। 3 साल हमने उनसे बातचीत की और मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है, आपको अच्छी खबर दे रहा हूं कि आज हमने मुआहदा किया। इससे क्या होगा? पहले तो 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई। दूसरा, वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। नाज़रीन, इसी तरह से जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया है
कि बेरेक गोल्ड कंपनी के सदर मार्क ब्रिस्टो ने रेकोडेक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और मुलाकात भी की है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर रेकोडेक ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है और ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के उस जगह पर वाक़ है, चाकी के मकाम पर, जहां पर नाज़रीन पाकिस्तान ने 1998 के अंदर एटमी धमाके किए थे। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जिला चाकी है ये इसका एक छोटा सा कस्बा है रेकोडेक, और ये दरअसल ईरान की बॉर्डर पर वाक़ है और ये 100 किलोमीटर से ज़ायद का खित्ता है जहां पर सोने का बड़ा वाफर मिकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है। और रेकोडेक का माना बलूची जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना रेतली पहाड़ी के हैं और यहाँ से टीथियान नामी एक बेल्ट गुजरती है जो ईरान तुर्की से होती हुई यूरोप तक जाती है और जिसे दुनिया में तांबे और सोने के ज़खायर के लिहाज से अहम तरीन जो पेशरफ्त है या ये जो बेल्ट है इसको करार दिया जाता है। इस इलाके में कीमती मादनियात के लिए कई सर्वे किए गए हैं। मई 1998 में पाकिस्तान ने जब एटमी तजर्बात किए तो उसके बाद यहाँ पर वाफर मिकदार में ज़खायर जो हैं वो मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनियां यहाँ पर सोने के और तांबे के ज़खायर तलाश कर रही हैं, उनके मुताबिक 56 साल तक पाकिस्तान इस जगह से सोना निकाल सकता है और इतनी बड़ी मिकदार में यहाँ सोना मौजूद है कि इससे पाकिस्तान के सारे कर्जे ख़त्म हो सकते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 200 अरब डॉलर से ज़ायद का सोना यहाँ पर मौजूद है और तांबा यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, सिर्फ बलूचिस्तान के चाही के अंदर ये एक मखसूस एरिया है जहां पर ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर इसी को निकाल लिया जाए और इसी को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं वो उतर सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो मईशत के हवाले से आलमी सतह पर पाकिस्तान IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल में फंसा हुआ है, पाकिस्तान इससे आज़ाद हो सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से 1993 के अंदर एक मुआहिदा हुआ था जो दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियां हैं जो सोना निकालने की, गोल्ड निकालने की कंपनी है, उनके साथ मुआहिदा हुआ था। फिर नाज़रीन 2000 में ये मुआहिदे के अंदर कुछ कमी बेशियां हुई और पाकिस्तान के उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने कुछ चालाकियां की और कुछ अपने लिए पैसे और मफादात समेटने की कोशिश की और उनकी नाअहली थी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस ज़ख़ीरे को निकालने की बजाय जो निकालने वाली कंपनियां थी उनके साथ जो तनाज़ात हैं वो खड़े कर लिए, जिसके बाद अमलन ये मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंच सका। जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से, चूंकि उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनकी जानिब से ये मंसूबा शुरू नहीं किया गया, तो जो कंपनियां निकालने वाली थी ये आलमी अदालत इंसाफ में चली गई और इन्होंने वहां पाकिस्तान के खिलाफ केस कर दिया, पाकिस्तान पर मुकदमा दर्ज करवा दिए और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत से तकरीबन 11 अरब डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पिछले 3-3.5 साल से मुज़ाकरात करती रही इस कंपनी के साथ और इन कंपनियों को कहा गया कि आपको हम जो आपका मुनासिब हिस्सा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बकदर हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आप इस मंसूबे को शुरू करें। चुनांचे नाज़रीन, इफ़हाम व तफ़हीम के बाद, बातचीत के बाद अब पाकिस्तान के अंदर इस मंसूबे पर काम शुरू होने जा रहा है और यकीनन अगर इसमें रुकावटें ना आए तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात और वाज़े करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर गैस के और पेट्रोल के ज़खायर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान अब ये ज़खायर भी निकालने जा रहा है। अगर पाकिस्तान गैस और पेट्रोल के ज़खायर निकाल लेता है तो फिर पाकिस्तान को सालाना 15 से 20 अरब डॉलर की जो रकम बैरून ममालिक को गैस और पेट्रोल की बद में अदा करनी पड़ती है, ये पाकिस्तान को अदा करना नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान एक बड़े बोझ से आज़ाद हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतों के वाफर मिकदार में ज़खायर मौजूद हैं। हर तरह की मातनियात यहाँ पर मौजूद हैं। बदकिस्मती से इसी सूबे के अंदर दुश्मन ताकतों ने सबसे ज़्यादा साजिशें रचाई, इसी सूबे को बदअमनी से दुचार करने के मंसूबे बनाए। यहाँ पर नाज़रीन BLA को खड़ा किया गया, कलभूषण जाधव जैसे भारत के दहशत गर्दों के नेटवर्क परवान चढ़ाए गए और यहीं पर ईरान से दहशत गर्दों को लाकर हमले करवाए गए और यहीं से नाज़रीन अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले करवाए गए। लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और सलामती के इदारे वहाँ पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और ये काम पाकिस्तान की तरक्की के लिए हो रहे हैं और पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए हो रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के लिए सूबा बलूचिस्तान मुस्तक़बिल का एक इंतहाई अहम सूबा बनने जा रहा है।
जहां यहाँ पर जो सोने के ज़खायर तलाश हो रहे हैं, तांबे के और कोयले के, और इसके अलावा नाज़रीन इकराम गैस और पेट्रोल के, वहीं यहाँ पर नाज़रीन इकराम गवादर पोर्ट जैसा दुनिया का एक तारीखी मनसूबा जारी है, सी पैक जैसे तारीखी मनसूबे जारी हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ये सारे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं तो नाज़रीन इकराम आने वाले 10 से 15 सालों के बाद पाकिस्तान दुनिया का एक ताकतवर मुल्क होगा, फ्रांस की टक्कर का, जर्मनी की टक्कर का, बरतानिया अमेरिका की टक्कर का, और इससे भी ज्यादा ताकतवर मुल्क होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी ना हो, इंतशार ना हो, फसाद ना हो। अगर पाकिस्तान के अंदर इंतशार होता है, फसाद होता है, अगर खाना जंगी होती है, अगर सियासतदान अमेरिका की ईमा पर, यूरोप की ईमा पर अपने ही लोगों का गिरबान खींचते हैं, अवाम को आपस में लड़ा देते हैं, तो फिर पाकिस्तान तरक्की के इस सफर से पीछे हट सकता है, पाकिस्तान का सफर रुक सकता है। नाज़रीन इकराम, भारत आज पाकिस्तान के पड़ोस में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां देता है, वो दुनिया से सालाना अरबों डॉलर का असलहा खरीद लेते हैं और वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बेजमीर हुक्मरान और जमीर फरोश हुक्मरान ये बातें नहीं समझते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जेबों का मकसद है, उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। अब जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद के नाम से जो एक साजिश रचाई जा रही है, नाज़रीन इकराम, ये साजिश है खुलम खुला। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ हो सकते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सकते, उनसे पूछताछ हो सकती है, उनसे तफ्तीश हो सकती है, उनसे मुतालबा हो सकता है। लेकिन ये क्या नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर है, एक तरफ से तहरीक इंसाफ अपने लोगों को ले आए, दूसरी तरफ से अपोजिशन के लोग ले आए और दंगा फसाद शुरू करवा दें। भला एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है, अगर वाकई ये वज़ीर आज़म नाअहल था और ये लोग समझते हैं कि ये धांधली से इलेक्शन में आया है, तो इन्हें चाहिए था कि इलेक्शन के फौरी बाद ये करारदाद ले आते, 1 साल के बाद ले आते, 2 साल के बाद ले आते, 3 साल के बाद। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत पौने 4 साल तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और इलेक्शन करीब आने जा रहे हैं और बड़े बड़े मंसूबे जो आखिरी मराहिल में पूरे करने हैं हुकूमत ने, उनको ये चीजें करने नहीं दी जा रही हैं। और नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मैं अपनी एक वीडियो के अंदर तफसीरन आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका, भारत, यूरोप और खुफिया ताकतें अंदर से साजिशें कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए हैं, पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है जो अमेरिका को हजम नहीं है। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे और ड्रोन कार्रवाइयां करने की धमकियां दी हैं तालिबान को कि आपके मुल्क के अंदर दाइश आ सकता है और इसके अलावा दीगर अस्करी पसंद तंजीमें आ सकती हैं। पाकिस्तान ने इनकार कर रखा है, इस पर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। पाकिस्तान वाज़े तौर पर रशिया के ब्लॉक में शामिल हो चुका है, ये चीजें अमेरिका को हजम नहीं है। पाकिस्तान वाज़े तौर पर चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुका है, ये चीजें अमेरिका को हजम नहीं है। और नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में जो फौज की आला ओहदों पर तयनातियां हैं, उनसे भी अमेरिका और यूरोपीय ताकतें डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा शख्स आ गया पाकिस्तान के अंदर जो मुहिब वतन हो, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम को और हुकूमत को और फौज को एक पेज पर रखना चाहता हो, तो फिर उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है, इसके लिए हुकूमत ने 25 मार्च को इजलास बुला लिया है। अब इस इजलास के अंदर क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन ये है कि जो अपोजिशन की और साजिशी करने वाले अनासर की जो साजिशें हैं वो दम तोड़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बदअमनी फैलाने वाले अनासर को कामयाबी नहीं मिलेगी। नाज़रीन इकराम, इसलिए कि जब अल्लाह ताला हक वालों का साथ हो, जब हक वाले एक तरफ खड़े हों और अल्लाह ताला का साथ जो है वो हक वालों के साथ होता है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के मजलूमों का साथ दिया है, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मजलूमों का साथ दिया है, OIC का इजलास इसी मकसद के लिए आ रहा है, और पाकिस्तान ने कश्मीर के मजलूम मुसलमानों का साथ दिया है। ये सारी चीज़ें यकीनन पाकिस्तान को आगे ले जाने का सबब है। ऐसे में पाकिस्तान की जो गाफिल कौम है उसे बेदार हो जाना चाहिए और जो दुश्मनों की साजिशें हैं उनके खिलाफ डट जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, मौजूदा हुकूमत का ये एक बड़ा अहम मंसूबा है, एक बड़ा संग मील है जिससे तय किया गया है कि रेकॉर्ड एक्ट जैसे तारीखी मंसूबे को शुरू करके यहाँ से सोने के ज़खायर निकाले जाएंगे और अवाम पर और पाकिस्तान की किस्मत पर सर्फ किए जाएंगे। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है, जहाँ पर नाज़रीन इकराम चाइना के साथ तालिबान ने मुआहदे करके वहाँ से जो लिथियम है, तांबा है, सोना है और दीगर मादनियात को निकालना शुरू कर दिया है।
जब पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है जो 20 साल जंग में रहा वो अपनी आप को बदल सकता है और किस्मत बदल सकता है, लोगों पर खर्च कर सकता है, तो पाकिस्तान की आवाम को और हुकूमत को मिलकर ये मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाने चाहिए। नाज़रीन काम सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो सहरा है थर के इलाके में जो राजस्थान के बॉर्डर पर वाक़ है, वहाँ से भारत योमिया कई मिलियन बैरल पेट्रोल निकालता है। अगर पाकिस्तान भी थर के इलाके में पाकिस्तान से मुल्हिका उन इलाकों के अंदर पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग शुरू करे तो पाकिस्तान को भी वहाँ से ज़खायर मिल सकते हैं और दीगर बहुत से मंसूबे हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है। ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि वो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें और अल्लाह ताला की नेमतों को समझें। अगर वो नाकदरी करेंगे तो अल्लाह का वाज़ेह फरमान मौजूद है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये नेमतें छिन जाएंगी, लिहाजा नाज़रीन काम साजिशों को तोड़ना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हर तरह के शर से और साजिशों से हिफाजत फरमाए। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।